बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में हम महान गायक, महान कलाकार और महान व्यक्तित्व कुंदन लाल सहगल की चर्चा कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि सहगल साहब पर बात करने के लिए शायद पूरी एक उम्र कम है, लेकिन ये है कि हम अभी जितना संभव है। और हमारे साथ शरद दत्त जी हैं, अध्येता हैं, केएल सहगल के प्रेमी हैं, उन पर उन्होंने बहुत काम किया है। ऋतु जी, हाँ ऋतु जी, आप तो खैर मतलब आपका जो ज्ञान पक्ष है और संवेदना पक्ष है वो दोनों अद्भुत होता ही है। मैं समझता हूँ कि तानसेन का जिक्र भी थोड़ा हम यहाँ करें, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छी बात होती थी। अब तो होता ये है कि वो भी एक नया दौर है कि एक नए चरित्र बनाए जाते हैं जो गायक चरित्र होते हैं, पर जो महान हमारे अतीत से ऐसे किंवदंती बने हुए चरित्र थे, तानसेन, बैजू बावरा, हरिदास, तो इन सब को लेकर के जब बैजू बावरा मैंने जिक्र किया, तो उसमें तानसेन जो है उसमें सहगल साहब के गाने जो हैं वाकई कमाल है। कुछ उस पर कुछ आप। और देखिए, जब कहा जाता है कि जब उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन आप वही बंदिश जो है तानसेन की, सब सुरन 3 ग्राम, कोई कह सकता है कि इस आदमी की ट्रेनिंग नहीं है? क्या गाया या दिया जलाओ, जो दीपक राग का जो वहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया गया है कि वो आग लग जाती है, और उसके बाद ठीक उसी के बाद फिर वो मल्हार गाना खुर्शीद का, तानी का, और इस कदर आप देखिए वो मिथक को उन्होंने किस कदर एक ऐसा वो बना दिया कि आप काल्पनिक कैरेक्टर को, कि आपको लगता है कि प्रतिभा जन्मजात भी होती है। बिल्कुल, तो वो आपने बहुत अच्छा किया ये नंदलाल जिसके, और एक चीज और थी इसमें, जयंत देसाई इसके डायरेक्टर थे, और उसमें अगर आपको फिल्म देखने का इत्तेफाक हो तो उसमें खुद आते हैं सहगल की कि ये कहानी अकबर बादशाह की उसकी है। अच्छा, तानसेन बने थे उसमें सहगल और तानी खुर्शीद थी। क्या बात है। अकबर का रोल उन्होंने एक्टर होते थे, मुबारक उन्होंने किया था। अच्छा, उन्होंने किया था। तो वो उसके भी गाने बहुत हिट हुए, अद्भुत गाने थे। तो इसमें आपने जिक्र किया जिस बात का, मैं समझता हूँ दोनों गीत जिनका आपने जिक्र किया है, एक तो ये कि शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा न लेते हुए भी ऋतु जी सप्त सुरन 3 ग्राम जिसे कहते हैं, तो उसको जिस तरह से उन्होंने अदा किया, जिस तरह से गाया, आइए हम सुनते हैं। बिल्कुल। 3 ग्राम 49 कोटि दान, सुनि जन सब करत गान, नाद ब्रह्म जागे, सात सुरन 3 ग्राम 49 कोटि दान, सुनि जन सब करत गान, नाद ब्रह्म जागे, सात सुरन 3 ग्राम, सुर अलाप अलंकार, मूर्छना विविध प्रकार, सुर अलाप अलंकार, मूर्छना विविध प्रकार, कल कल जो जल गिरार, ठुमक चलत आगे, ठुमक चलत आगे, ठुमक चलत आगे, सात सुरन 3 ग्राम। जीवन को गीत जान, सांस सांस कैसे तान, जीवन को गीत जान, सांस सांस कैसे तान, हर धड़कन में समान, अर्पण प्रभु आगे, अर्पण प्रभु आगे, अर्पण प्रभु आगे, सात सुरन 3 ग्राम, 49 कोटि दान, सुनि जन सब करत गान, नाद ब्रह्म जागे, सप्त सुरन 3 ग्राम 49 कोटि दान, सुनि जन सब करत गान, नाद ब्रह्म जागे, जीवन को गीत गान, साथ साथ जैसे दान, हर धड़कन में समान, अर्पण प्रभु आगे, अर्पण प्रभु आगे, अर्पण प्रभु आगे, सप्त सुरन 3 ग्राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात्
साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत अच्छा गीत, लेकिन इस पे यहाँ पर अगर हम खुर्शीद को भी सुन लें तो वो रंग जो अंदाज है वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगा। देखिए, हमने अभी तक जो भी बात की वो सहगल साहब को सोलो गानों को की जी। अगर हम उनके अब डुएट्स देखें जी तो वो भी उतने ही लोकप्रिय हुए और उतने ही अपने अच्छा ये किया। दो युगल गीत भी उनके सुने जाए। बरसों रे यहाँ पर हम इसी फिल्म से इस गीत को सुनते हैं।
जोर जोर घनघोर शोर कर बरसो रे बरसो रे बरसो रे बरसो रे बरसो रे। बहुत सुंदर गीत। ऋतु जी, अब तानसेन का चूंकि जिक्र चल ही रहा है, मुझे लगता है कि जो आपने, शरद जी ने भी कहा कि जो दीपक राग को साकार करके जो दिखाया है जी। और वाकई जब उसे आप सुनते हैं तो वो तड़प, वो पुकार, वो प्रयास, वो चीज की जल उठे दिया और जिस तरह वो ऊंचाई पर जाकर, उठान पर जाकर के बिल्कुल सुर जिस तरह से तड़पते हैं और फिर लगता है कि हाँ, इसके साथ जैसे घर्षण से आग चिंगारी निकलती है ना, जैसे आग की जब खोज हुई कि पत्थर जब आपस में रगड़ते हैं उससे चिंगारी पैदा होती है, तो वो कहीं जैसे लगता है कि पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो नाद गूंज रहा है। वो भी है। और दूसरा, उस फिल्म के अंदर जो डिफरेंट शेड्स है सहगल की एक्टिंग की, उसमें कॉमेडी भी है, कहीं लाइटर सीन्स हैं जिसमें वो बिल्कुल कॉमिक कैरेक्टर कर रहे हैं। उसके बाद जब वो गजराज वाला सीन है और जहाँ पर वो गाते हैं, वो भी अच्छा है। और खास करके जब सब सुरों में जब वो बैठे हैं सिंहासन पर, जब वो गा रहे, उस समय उनके चेहरे का ग्रेस और जी वो अलग खासकर जो आपने रजीत भी कहा, वो दिया जलाओ में जी, उसमें जैसे जैसे अंतरा बढ़ रहा है, सहगल के आप एक्सप्रेशन देखिए, क्योंकि वो उनको मालूम है कि अब इसके बाद मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो वो एक पूरा का पूरा एक जो उस 3 मिनट के गाने के अंदर एक वो आता है, वो इस कदर अद्भुत है। अद्भुत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आपने तो जिक्र किया, सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। दिया जलाओ जगमग जगमग दिया जलाओ, दिया जलाओ जगमग जगमग दिया जलाओ जगमग जगमग दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ जगमग जगमग दिया जलाओ जगमग जगमग दिया जलाओ। सरस सुहागन सुनरी सरस सुहागन सुनरी सरस सुहागन सुनरी सरस सुहागन सुनरी तेरे मंदिर में देख अंधेरा तेरे मंदिर में देख अंधेरा रूठ न जाए पिया तेरा रूठ न जाए पिया तेरा दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ दिया मनाओ दिया जलाओ दिया मनाओ मनाओ जलाओ जगमग 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 दिया जलाओ। एक फिल्म थी यहूदी की लड़की जी, आगाश कश्मीरी का नाटक है, नाटक था उसी पे। गालिब की एक गजल है, उस पर भी उन्होंने क्या नुक्ताचीन है गमे दिल, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि सहगल एक पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने गालिब को फिल्मों में गाया जी। उससे पहले गालिब का फिल्मों से कोई नाता नहीं है जी। और उससे पहले रिकॉर्डिंग भी बड़ी सीमित और हमें कोई ऐसा ग्रामोफोन रिकॉर्ड मिलता भी नहीं किसी और की आवाज में। तो आप कह सकते हैं कि सहगल ने उस्तादों को, जैसे ज़ौक़ थे, गालिब थे, इनको उन्होंने गाया जी। ज़ौक़ की बड़ी मशहूर गजल उन्होंने प्राइवेटली गाई थी, लाई हयात आई ग़ज़ाले चली चले। तो इसमें क्योंकि नाटक था आगाश कश्मीरी का, उस जमाने में तो जब फिल्में शुरू में जब टॉकीज बनी तो नाटकों का ही दौर था और उसी को शूट कर लेते थे। लेकिन आगाश कश्मीरी का ये नाटक तो आज तक खेला जा रहा है जी, भारतवर्ष में कहीं ना कहीं वो खेला जाता है। तो ये इसमें भी आप देखिए कि गजल को जिस अंदाज में गाया है वो फिल्मी होते हुए भी एक गजल लगती है
और गजल का स्वरूप सैगल ने नहीं बिगाड़ने दिया। ये इस गाने बहुत की बड़ी बात है, बहुत खास बड़ी। बात है। शायद रतनबाई इसकी एक्ट्रेस थी, रतनबाई उसमें वो भी स्टेज जी स्टेज पे भी करती थी। तो यहाँ सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को सैगल साहब का ये अंदाज भी देखें गजल गायक के रूप में। देखिए, महान व्यक्तित्व जो मिलते हैं, गालिब जो कि शायरों के सरताज और सैगल साहब, क्या बात है जी। नुक्ता ची है गम दिल, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर जज्बे दिल मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर जज्बे दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने। नुकती है गम दिल उसको सुनाए, बोझ वो सर से गिरा बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। नुक्ता जी है गम दिल उसको सुनाए, इश्क पर जोर नहीं इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे, के लगाए न लगे और बुझाए न बने, के लगाए न लगे और बुझाए न बने। नुक्ता ची है गम दिल उसको सुनाए, हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेगी में के.एल. सहगल साहब की आवाज़ के, उनके फ़न के, उनकी गायकी के जादू में हम सब गिरफ्तार हैं और बात करते चले आ रहे हैं, उनके गाने सुनते चले आ रहे हैं। यहूदी की लड़की में लग गई चोट नाम का भी बड़ा खूबसूरत गाना था। जी हाँ, असल में यहूदी की लड़की तो खैर जैसा आपने बताया कि एक नाटक के रूप में, पारसी थिएटर का तो ये प्रतिनिधि नाटक है अपने आप में,
उसी तरह से एक जिक्र मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी आता है गानों में, करूं क्या आस निराश। भाई आपने दुश्मन फिल्म का जिक्र किया था। तो ये गाना तब मेरे अंदर थोड़ा तड़पा था, पर बात आगे बढ़ गई। तो लेकिन मुझे लगता है कि सहगल साहब के जब महान, हालांकि सहगल साहब के लगभग हर गीत को हम महान गीत मान सकते हैं, पर जो ज्यादा सुने गए, ज्यादा लोगों को याद हैं, जिसके साथ तुरंत नॉस्टैल्जिया जुड़ता है। तो इस गाने के बारे में, इस गाने की कहानी ये है कि देखिए, जब ये न्यू थिएटर्स का इतना नाम था और बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे बीएन सरकार, उनके पिता जो थे वो पहले एडवोकेट जनरल से नरेंद्र नाथ सरकार, तो उनका एक जो इलीट था, तो एक बार गवर्नर जनरल न्यू थिएटर्स आए, लॉर्ड इरविन आए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि सरकार को लंदन से पढ़ के आए थे विदेश से, तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर बहुत एक बड़ी समस्या है, टीबी की बड़ी यहाँ पर बीमारी से बड़े लोग मर जाते हैं, तो तुम एक ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें मैसेज भी हो और जिसमें वो भी हो। तो सहगल ने उसमें वो रोल किया है पेशेंट का, और पृथ्वीराज कपूर एक साइंटिस्ट कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट का निर्देशन था, इसमें भी निर्देशन था। और फिर ये फिल्म बांग्ला में जीवन मरण के नाम से बनी। और आप, मैंने बांग्ला वर्जन भी देखा उसका, और आप कह नहीं सकते कि सहगल जिस फराटे से बांग्ला बोल रहे हैं टीला देसाई के साथ इस कदर नेचुरल और वो, तो वो फिल्म अवेलेबल है, लेकिन उसकी 2 रीलें डस्ट हो गई थी जी। तो वो फिल्म हमने दिखाई भी अपने, तो यहाँ ये आपने उसके अंश लिए थे। मेरे पास बांग्ला वर्जन तो है अच्छा सीडी पे। अच्छा। तो उसको उसको ऋतु जी देखना चाहिए, है ना। वो उन्होंने उनके गवर्नर जनरल के कहने पे ये फिल्म बनी कि इसमें मैसेज भी था, और सहगल ने ऐसे उसकी भूमिका निभाई कि अब लगता है कि क्या बात है। तो इसका वो वाला सुन लिया जाए सर, जिसको आपकी इच्छा हुई थी, करूं क्या आस निराश। करूं क्या आस निराश भाई, करूं क्या आस निराश भाई, करूं क्या आस निराश भाई, करूं क्या आस निराश भाई। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। मिटती आस है जो तकियन की, मिटती आस है जो तकियन की। समझो गई तो गई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई। जब न किसी ने राह सुझाई, दिल से एक आवाज ये आई। जब न किसी ने राह सुझाई, दिल से एक आवाज ये आई। हिम्मत बांध सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। हिम्मत बांध सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। करना होगा खून का पानी, देना होगी हर कुर्बानी। हिम्मत है इतनी तो समझ ले, हिम्मत है इतनी तो समझ ले, आस बंधेगी नहीं, आस
आस बंधेगी नहीं, कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। आपने शरद जी जिक्र किया था गजल का, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, तो और भी गजलें। कारवाने हयात में दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई है। हाँ हाँ हाँ, वो भी सहगल साहब की। जी जी जी। नहीं, सुबह का जो तारा फिल्म थी उसमें भी तो उनकी नहीं, वो तो थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं है ना, आप अवेलेबल सुनी सकते हैं, लेकिन अच्छे उसमें सब। लेकिन दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई तो कारवाने हयात का रिकॉर्ड मिलता है और हमने बहुत बार सुना, लेकिन वो भी गालिब है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। तो ये सुनना चाहें क्या, लाई हयात आए ये कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, ये बहुत ज़ौक़ जी हाँ, बहुत मशहूर रचना है। मुझे इतना बता दे, तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत दर्द रंज गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। इससे मैं सबके आई है, बदबख्तियाँ लेकिन मुझे शीशे में उतारे, पीते हैं लोग रोज शब मुसर्रतों की, मैं हूँ कि सदा खून जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। था जिनके दम कदम से ये आबाद आशियाँ, वो चहचहाती बुलबुल जाने कहीं कहाँ, जुगनू की चमक है न सितारों की रोशनी, इस धूप अंधेरे में है मेरी जान पर बनी। क्या थी, क्या थी, क्या थी खता के जिसकी सजा तूने मुझको दी, क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। कई प्रसंग हैं सहगल जी के जीवन के। शरद जी, मैं आपको एक बार फिर शिमला लिए चलती हूँ, जब वो नाट्य क्लब से जुड़े हुए थे और कई सारे काम करते थे, और जब पहली बार बतौर नायक वो जो क्लब था, ड्रामा क्लब था, शायद गेटी थिएटर नाम से, गेटी थिएटर है जहाँ शिमला में है, शिमला में वहाँ पर नाटक खेले जाते थे। ये मैच्योर क्लब था जो मिस्टर अभी भी है, नहीं गेटी थिएटर अभी भी है, गेटी थिएटर वहाँ तो
जैसे फाइन आर्ट्स थिएटर है, कमानी है। याद पड़ता है, कहीं मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने एक महिला, एक किन्नर का एक रोल किया था और एक गाना गाया था बताशे वाला, कि सैया मुहे मंगा दे बताशे की जोड़ी। उसमें झालावाड़ के वो आए हुए थे प्रिंस। हाँ हाँ। और वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जब खत्म हुआ नाटक तो उसके बाद सहगल को ले जाके एक सूट सिलवा के दिया, ये मेरी तरफ से तुम्हें वो है, तुमने इतना अच्छा एक्ट किया। और राजीव जी, इतनी अच्छी मतलब प्रस्तुति हुआ करती थी उनकी कि उस जमाने में उस थिएटर में ड्रामा देखने के लिए 150 रुपए का टिकट लगता था और लोग खरीद के देखते थे, नाटक देखने जाते थे। 150 रुपए बहुत बड़ी बात ये था। दिल्ली में जो गौतम नगर है जी, ये मिस्टर गौतम थे, राघवानंद गौतम, उनका बहुत बड़ा हाथ था सहगल को प्रमोट करने में। वही सहगल को जब ये रेलवे में नौकरी कर रहे थे, नौकरी छुड़वा के शिमला ले गए, अपने एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब में काम करवाया। होमी मास्टर वहाँ थे, उनसे कहा कि इनसे म्यूजिक सीखो जी। तो वो एक सती प्रताप अनसुईया का जब रोल कर रहे थे तो डायलॉग भूल जाते थे, अगले दिन शो है डायलॉग भूल जाए। तो गौतम साहब बड़े नाराज हुए कि मैं तुम्हें इसी तरह लिए लाया हूँ दिल्ली से शिमला के लिए, तो तुम कैसे करोगे? जी जी। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अगर मुझे याद ही हो जाता है तो फिर मैं पढ़ाई पूरी ना कर लेता। एक गाना मेरी पसंद का, माय सिस्टर, मेरी बहन का जो गाना है, जो सहगल कलकत्ता आए थे दोबारा करने, जी जी। ऐ कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे। आहा आहा, क्या बात, क्यों मुझसे खफा है, क्या मैंने किया है। कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी, मुझको फकत दर्द रंज गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। इससे मैं सबके आई है, बदबख्तियाँ, लेकिन मुझे शीशे में उतारे, पीते हैं लोग रोज शब मुसर्रतों की, मैं हूँ कि सदा खून जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। था जिनके दम कदम से ये आबाद आशियां, वो चहचहाती बुलबुल जाने कहीं कहाँ, जुगनू की चमक है न सितारों की रोशनी, इस धूप अंधेरे में है मेरी जान पर बनी। क्या थी, क्या थी, क्या थी खता के जिसकी सजा तूने मुझको दी, क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैं
इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी